मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। हॉट सीटों की बातचीत चल रही है और हॉट सीटों में रोहतक विधानसभा की बातचीत नहीं हो कैसे हो सकता है। और रोहतक हॉट सीट इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। और जब कभी भी कांग्रेस पार्टी का 10 साल सत्ता चलती थी तो रोहतक का नाम आता था। और सरकार 2014 में गई भी इसीलिए क्योंकि ये कहा गया कि सारा का सारा पैसा, सारा का सारा डेवलपमेंट सिर्फ रोहतक में हुआ है। अगर 2019 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के भारत भूषण बत्रा यहाँ से चुनाव जीते थे और 2024 में वही दो कैंडिडेट कांग्रेस और बीजेपी से दोबारा से मैदान में, एक तरफ हैं बीबी बत्रा और दूसरी तरफ हैं भारतीय जनता पार्टी के मनीष ग्रोवर। लेकिन अगर हम इतिहास में झांके तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। 7 बार डॉक्टर मंगल सेन यहाँ से विधायक रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के भी पुराने विधायक रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो सेठ किशन दास यहाँ से विधायक रहे हैं, शादीलाल बत्रा यहाँ से विधायक रहे हैं, सुभाष बत्रा यहाँ से विधायक रहे हैं और भारत भूषण बत्रा 2009 में विधायक बने। 2014 में जब मोदी वेव थी, चुनाव हार गए, उस समय बने बीजेपी के मनीष ग्रोवर। लेकिन 2019 में फिर से भारत भूषण बत्रा आ गए। इस बार रोहतक विधानसभा का मुकाबला देखने वाला होगा क्योंकि इस बार चुनाव से ठीक कुछ महीना भर पहले मनीष ग्रोवर ने ये घोषणा कर दी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मेरे परिवार से ना मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। और इसी के बीच हुआ कयासों का दौर शुरू। कहा यह जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मनीष ग्रोवर से नाराज़ है और किसी नए प्रत्याशी को लाने की तलाश में है, फिराक में है। और उस समय जो 1-2 नाम सामने बार बार सुनाई दे रहे थे, जिसमें डॉक्टर आदित्य बत्रा का नाम भी था। ऐसा कहा गया कि जब फील्ड रिपोर्ट करवाएगी, सर्वे करवाया गया, तो मनीष ग्रोवर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी हावी थी। इसीलिए आरएसएस चाहता था कि किसी ऐसे नए फ्रेश पढ़े लिखे कैंडिडेट को मैदान में लाया जाए ताकि एंटी इनकम्बेंसी कट हो जाए और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी रोहतक विधानसभा पर कब्जा हासिल कर सके। लेकिन फाइनली जब टिकटों की अनाउंसमेंट हुई तो मनीष ग्रोवर के नाम की घोषणा हुई और मनीष ग्रोवर थोड़ी सी देरी से उनका नाम आने के कारण चुनाव को शुरू करते हैं। और जैसा कि रोहतक के अंदर जो मेन होल्ड है वो है पंजाबी समाज का। करीब 70,000 के करीब पंजाबी मतदाता हैं, 30,000 के करीब जाट मतदाता हैं और बाकी जो टोटल 2 लाख में से 1 लाख बच गए, उसमें ब्राह्मण समाज से हैं, सैनी समाज से हैं, बैकवर्ड समाज से हैं, शेड्यूल कास्ट समाज से हैं। जो जाटों का एक रुझान बना हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ, हुड्डा परिवार की तरफ, क्योंकि हुड्डा साहब इससे साथ लगती गढ़ी सांपला किलोई से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। और एक वो रोहतक की चौधर वाला जो नारा चला हुआ है, उसका असर रोहतक विधानसभा पर भी है। तो इसीलिए मनीष ग्रोवर के लिए जो कैपिटलाइज करना है, वो कैपिटलाइज जो है वो नॉन जाट जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनको कैपिटलाइज करना। इसमें सैनी समाज, मनीष ग्रोवर ने 2 मुख्यमंत्री नायाब सैनी की रैलियां करवाई हैं, जहां जहां सैनी समाज के मोहल्ले हैं, जहां उनका होल्ड है। और रोहतक विधानसभा में वैश्य समाज भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। सेठ किशन दास भी यहाँ से विधायक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस सीट पे समीकरण क्या है और यहाँ क्या बनने जा रहा है। जो बेसिकली बीबी बत्रा जो कांग्रेस पार्टी के 2 बार विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार मैदान में है, उनके लिए उनकी स्ट्रेंथ जो है, हुड्डा साहब का नाम है, कांग्रेस पार्टी की टिकट है और वो पंजाबी तो खुद हैं ही, उसके अलावा जाट मतदाताओं का एन ब्लॉक मेजॉरिटी जो मतदाता हैं वो हुड्डा साहब के नाम
के कारण उनके साथ हैं। इसके अलावा मनमोहन गोयल जो टिकटार्थी थे इस बार भारतीय जनता पार्टी से, वो नाराज हैं। उतना होल हार्टेडली मनीष ग्रोवर के साथ लग करके वो साथ नहीं दे रहे हैं। तो वैश्य समाज का जो एक सेगमेंट है वो भी बीबी बत्रा को एडवांटेज होता जा रहा है। और 2019 में जब भारत भूषण बत्रा यहाँ से चुनाव लड़े तो गांधी कैंप का जो एरिया है, जो मेजॉरिटी उसमें से पंजाबी मतदाता हैं, वहाँ से भी सेंध लगाने में कामयाब हुए। और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव में भी गांधी कैंप ने भी काफ़ी सहारा लगाया है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। 3.5 लाख की जो मार्जिन से डॉक्टर अरविंद शर्मा को हराने में कामयाब हुए हैं। तो इसीलिए मनीष ग्रोवर की अगर बात करें तो मनीष ग्रोवर एक रिप्रेजेंट करते हैं पंजाबी समाज को। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट प्राइड के नाम पर उनको वोट मिलता है, वैसे ही पंजाबी प्राइड के नाम पर उसको जगाने में, उसकी बात करने में। और यहाँ तक भी मनीष ग्रोवर ने अभी इल्ज़ाम लगाया है अपनी रैलियों के दौरान, अपने पब्लिक इंटरेक्शन के दौरान, अगर कांग्रेस पार्टी का विधायक यहाँ से बना तो दोबारा से वही पुराने टाइम आ जाएगा और रोहतक का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा और जो गांधी कैंप है उसको तोड़ करके किसी और असेंबली सेगमेंट का पार्ट बना दिया जाएगा। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के भारत भूषण बत्रा ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो परिसीमन है उसको अगर मनीष ग्रोवर अच्छी तरह समझते तो उनको पता होता कोई सरकार अपने लेवल पे इस तरह से बंटवारा नहीं कर सकती। उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा पैनल होता है और वो निर्णय करता है कि अगर परिसीमन में कोई ज़रूरत है किसी भी चीज़ को काट छाट करने की तो पूरे एनालिसिस के बाद रिपोर्ट तैयार होती है, फिर उस पर चर्चा होती है, फिर उसके ऊपर मोहर लगती है। तो रोहतक के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं और मनीष ग्रोवर जनता को ना बहकाए। जहां भारत भूषण बत्रा के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जोर लगा रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी आशा हुड्डा डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से मनीष ग्रोवर के लिए भी पूर्व मुख्यमंत्री और अभी हाल ही में केंद्र में बड़े मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ आके प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं। जो व्यापारी वर्ग है और जो भी प्रभावी वर्ग है, जो कोई ना कोई अपनी से रखता है समाज में, उन सभी से इंटरेक्ट कर चुके हैं। अगर मनीष ग्रोवर को ये चुनाव जीतना है तो मनीष ग्रोवर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो पंजाबी समाज है उसका बड़ा चंक उनके साथ आए, क्योंकि अभी हाल ही में भारत भूषण बत्रा के साथ भी पंजाबी समाज के बड़े बड़े चेहरे दिखाई देने लगे हैं। और उसके साथ मनीष ग्रोवर को, सैनी समाज को जिस तरह से उन्होंने चीफ मिनिस्टर नायाब सैनी की रैली करके साधने का प्रयास किया है, रिजर्वेशन की बात करके शेड्यूल कास्ट को भी साधने का जो प्रयास किया गया है, अगर इसी तरीके से उन्होंने अपने चुनाव का मोमेंटम बनाए रखा तो ही सफलता संभव है। नहीं तो 5 तारीख को मतदान है। भारत भूषण बत्रा और मनीष ग्रोवर दोनों का जो भविष्य है पेटी में बंद हो जाएगा और 8 अक्टूबर की सुबह जब काउंटिंग शुरू होगी तब ही हमें पता लग पाएगा आखिरकार इस बार रोहतक के 2 लाख मतदाताओं ने किसके नाम की मोहर लगाई। क्या वो कांग्रेस पार्टी की जो एक पूरे स्टेट में हवा है उसके साथ गए हैं, या मनीष ग्रोवर ने जो कॉल दी है कि पुराने दिन आ जाएंगे, दोबारा रोहतक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्या उन बातों को ध्यान में रखे लोगों ने वोट दिया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नमस्कार।